नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी ब्लॉक मढ़ौरा से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में। यह योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इस योजना में ऐसे निर्धन गरीब परिवार के लोग जो अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ हैं, उन परिवारों के लिए, उन अभिभावकों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना में अगर लाभ का देखा जाए तो लाभ में 1,00,000 रुपए सरकार इस योजना में एक युगल पर खर्च करती है, जिसमें 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। 25,000 रुपए सामग्री में, जैसे कि ज्वेलरी की सामग्री हो गई और अन्य जो सामग्रियां जो विवाह के लिए, जैसे दुल्हन का जोड़ा हो गया और भी जो सामग्री में आते हैं जी। शेष 15,000 रुपये सरकार खाने पे और मैनेजमेंट के वहाँ के जो पंडाल वगैरह का खर्च आता है उस पर खर्च करती है। इसके बाद हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता के संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कन्या की जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में कन्या के माता पिता या अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। कन्या की विवाह के समय आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इसी प्रकार वर पक्ष में वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आयु का निर्धारण करने के लिए आप शैक्षिक रिकॉर्ड में जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, उससे आप जन्म तिथि निर्धारण कर सकते हैं, या फिर जन्म प्रमाण पत्र से भी निर्धारित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं जो ऑनलाइन आवेदन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कन्या का आधार कार्ड, कन्या के माता पिता का आधार कार्ड, इसी प्रकार वर का आधार कार्ड, वर पक्ष में वर के माता पिता का आधार कार्ड, कन्या के पिता अथवा अभिभावक की आय प्रमाण पत्र जो तहसील से निर्गत होगी। इसके अलावा कन्या के नाम का बैंक अकाउंट, बचत खाता होना चाहिए, जिसकी पासबुक की छाया प्रति लगेगी, अपलोड होगी आवेदन करते समय। जो 60,000 रुपये की धनराशि आएगी इसी बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगी। इसके अलावा कन्या और वर की आयु की पुष्टि हेतु आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की मार्कशीट, इनमें से कोई भी एक आप लोग लगा सकते हैं।